आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज के इस सेशन में, आज के इस खास वीडियो में हम लोग जो बिहार का भी एक चर्चित मुद्दा बना हुआ है, संविदा कर्मी यानी संविदा पे जितने भी बिहार में बहाली आए हैं, चाहे बीएसएससी के माध्यम से या बीपीएससी के माध्यम से, सभी बहालियों में जो संविदा कर्मी को जो एक्स्ट्रा छूट दिया जा रहा है या फिर ग्रेस मार्क्स दिया जा रहा है, या फिर कह सकते हैं कि उन्हें जो है आखिर अधिकतम 25 मार्क्स दिए जा रहे हैं उनके मतलब कार्यकाल के हिसाब से कि उन्होंने कितने दिन संविदा के तौर पे, जो संविदा कर्मी के तौर पे काम किया है। तो ये जो मुद्दा है, ये क्या मुद्दा है, इस मुद्दा के बारे में बतलाया जाएगा आज के इस वीडियो में, और इसका जो है समाधान क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और ये देखेंगे कि भाई एक मुख्यमंत्री महोदय को ये सुझाव या एक विनती भी करेंगे कि महोदय आप ऐसा जो है क्यों कर रहे हैं। हम जैसे छात्र जो कि हम लोग क्या किए, जो कि मैं बीएसएससी का भी छात्र मतलब फॉर्म भरा हुआ हूँ और बीपीएससी का भी फॉर्म भरा हुआ हूँ, तो हम जैसे जो फ्रेशर्स यानी जो हम लोग जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, और हमारे जैसे पता नहीं 25-30 लाख और भी अन्य कैंडिडेट हैं या एस्पिरेंट्स हैं, और पूरे बिहार में हमको लगता है कि 1.5 से 2 लाख जो है वो संविदा कर्मी भी हैं। तो दोस्तों मुद्दा ये है कि 2019 में बिहार में जो है बीपीएससी के द्वारा एई की बहाली आई हुई थी, असिस्टेंट इंजीनियर की। तो 2019 में ये बहाली आया हुआ था, और 2022 में जो है बिहार सरकार के द्वारा एक अमेंडमेंट किया गया, एक संशोधन, संविधान संशोधन किया गया, या नियमावली में संशोधन किया गया, सॉरी संविधान संशोधन नहीं, नियमावली में ये संशोधन किया गया कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उन्हें भी 2019 वाला जो बहाली है उसमें उन्हें जो है वो मौका दिया जाएगा, और उन्हें जो है ग्रेस मार्क्स मिलेगा। अब ग्रेस मार्क्स मिलेगा कहने का मतलब क्या है कि उन्हें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा। अभी किस तरीके से मिलेगा, तो सरकार का नियमावली के तहत ये कहना है कि वैसे कैंडिडेट या वैसे व्यक्ति जो संविदा कर्मी के तौर पे, जैसे अगर मान लीजिए आप 5 साल काम किए हैं तो आपको 25 मार्क्स का जो है वो ग्रेस मिल जाएगा। यानी हर साल जो है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ग्रेस मिलेगा 100 नंबर के एग्ज़ाम में। और अगर मान लीजिए आपका एग्ज़ाम 400-500 नंबर का होता है, तो एक अनुमान लगाया गया है कि अगर जिस तरीके से मार्क्स दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग कि अधिकतम आपको 133 मार्क्स तक जो है वो अधिकतम मार्क्स मिल सकते हैं, बाकी जो नॉर्मल हम जैसे फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं या बाकी जो अन्य छात्र हैं उसके मुकाबले। तो आप ही सोच करके बताइए कि अगर एक संविदा कर्मी हो या उनको जो है अगर 100 नंबर का एग्ज़ाम, उसमें अगर वो 25 नंबर का अगर वो एज लेकर के चले जाएंगे, तो कंपटीशन के क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कंपटीशन में एक एक पॉइंट का जो मार्जिन होता है वो बहुत मायने रखता है। मतलब डेसिमल में जो आपका मार्जिन आता है वो जो है लाखों छात्रों से आपको आगे और पीछे कर देगा। तो 20-20, 25-25 नंबर का बात है, तो फिर ये कहाँ तक न्याय उचित है? पता नहीं सरकार जो है क्या सोच के ये सब नियम लाती है, मुझे समझ ही नहीं आता है। चूँकि सरकार या जो भी उनके अधिकारी जो बैठे हुए हैं, चूँकि जितने भी अधिकारी चाहे आप बीपीएससी में हो या बीएसएससी में हो, सब तो पढ़े लिखे बड़े बड़े आईएएस बैठे हुए हैं, या सभी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करके वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो उन्हें तो इस चीज़ का तो ये पता ही होगा, ये मर्म तो उन्हें मालूम ही होगा कि यहाँ पे अगर आप डेसिमल के अंदर का नंबर यानी डेसिमल से के नंबर से भी आप मार्जिन में आगे पीछे अगर होते हैं तो आप लाखों छात्रों से ऊपर नीचे चले जाते हैं। तो 20-20, 25-25 नंबर, और अगर 600 का एग्ज़ाम होता है तो आप 100 नंबर, आप समझ रहे हैं, मतलब तो बवंडर होने जैसा ये मामला है दोस्तों। पता नहीं सरकार सो रही है, क्या कर रही है, समझ नहीं आता है कि सरकार इस तरह का नियम लाती ही क्यों है। तो सरकार ने क्या फ़ैसला लिया था कि नियुक्ति नियमावली जो है उसमें परिवर्तन करके 2019 में जो भी छात्र जो है इस एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे, और 2022 में इसमें संशोधन करके ये बोल दिया गया कि जो संविदा कर्मी हैं वो भी उस एग्ज़ाम में ये जो आपका ग्रेस मार्क्स वाला है उसका लाभ जो है प्राप्त कर सकते हैं। अब उससे क्या हुआ दोस्तों, उससे जो 2019 में जितने भी अभ्यर्थी जो आम अभ्यर्थी थे यानी संविदा कर्मी को छोड़ करके, उनका सिलेक्शन नहीं के बराबर हुआ दोस्तों। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि मान लीजिए अगर संविदा कर्मी को ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा या किसी को भी ग्रेस मार्क्स मिलेगा, तो ऑब्वियस सा बात है कि उसका सिलेक्शन होना है। आप 600 में 600 नंबर भी ले आइए या 100 में 100 नंबर भी ले आइए, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होना है, आपका मेरिट में नाम ही नहीं बनेगा। आप कितना भी ले आइए, चाहे आप कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आप वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको फ्री का मार्क्स मिल रहा है, ग्रेस मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, संविदा कर्मी से हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप उन्हें फॉर्म भरवाइए, आप एक कंपटीशन में उनको जो है कंपटीशन में बैठने का मौका दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन होगा, चूँकि ये जो यहाँ पे जो नौकरी होता है दोस्तों, तो मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए, लेकिन तो लग नहीं रहा है कि मेरिट के बेसिस पे यहाँ पे कुछ हो रहा है। ये तो लग रहा है कि एक धांधली के तौर पे इसको देखा जा सकता है कि ठीक है संविदा कर्मी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उनको हमारे एग्ज़ाम में बैठने का, पार्टिसिपेट करने का उनको मौका दीजिए, उनको एज में रिलैक्सेशन दे दीजिए,
उनको इस तरह का जितने भी रिलैक्सेशन से वो दीजिए, लेकिन आप सीधे सीधे उनको खुलेआम जो है मार्क्स बांट रहे हैं, जैसे कि रेवड़ियाँ बट रही है, कोई मिठाई बट रही है, उस तरीके से आप मार्क्स बांटे चले जा रहे हैं। कोई स्कूल का 200 नंबर का एग्ज़ाम है नहीं कि आप कोई क्लास में एक एग्ज़ाम ले रहे हैं जिसमें आपका पासिंग मार्क्स 33 है, तो उसमें आप 5 नंबर 10 नंबर जो है दे दिए। उस तरह का एग्ज़ाम तो है नहीं। यहाँ तो ये कंपटीशन है, यहाँ लाखों लाखों छात्रों के बीच में जो है मतलब मार्जिनल पॉइंट से जो है वो यहाँ पे फाइट होता है, और आप जो इतने बड़े बड़े नंबर जो है वो फ्री में बांटे चले जा रहे हैं, क्योंकि वो संविदा कर्मी है। संविदा कर्मी है ठीक है, लेकिन उनको मौका दीजिए आप बैठने का, उनको एज में रिलैक्सेशन दीजिए, उनको किसी भी एग्ज़ाम में बैठने का मौका दीजिए। लेकिन इतना मार्क्स आप अगर फ्री में बांटेंगे तो फिर ये तो कहीं से न्याय उचित नहीं है मुख्यमंत्री महोदय, या फिर जो भी अधिकारी बैठे हुए। इसके लिए हम लोगों को चाहे सड़क में उतरना पड़े, सदन में उतरना पड़े, सड़क से लेकर सदन तक इसके लिए आवाज़ उठाया जाएगा, और जो भी इसके लिए करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। क्योंकि हम जैसे जो छात्र हैं, फिर जो नॉर्मल जो आम जो छात्र हैं वो तो बस मुँह देखते रह जाएंगे। बस हम लोग फिर फॉर्म भरने के लिए हैं और आपका फॉर्म का पैसा देने के लिए हैं, बाकी नौकरी तो हम लोगों को मिलेगा नहीं दोस्तों, ये तो निश्चित है। क्योंकि एक लॉजिकल बात है ना, कि सिंपल सा लॉजिक लगाए कि भाई जो जिनको फ्री में मार्क्स मिल रहा है, या जिनको मान लीजिए ग्रेस मार्क्स मिल रहा है, तो हम लोग कहाँ से मेरिट में आ पाएंगे? चाहे हम पूरा में पूरा भी नंबर ले आए तो भी हम मेरिट में नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों कहानी यही था कि अब इसमें जो 2019 एई वाले थे उनका सिलेक्शन हुआ नहीं, संविदा कर्मी वाले लोगों का सिलेक्शन हो गया। अब अभी जो बिहार में एई का बहाली आया हुआ है तो उसमें भी यही डर लोगों को सता रहा है। और जो बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल का बहाली आया हुआ है, CGL 4 का बहाली आया हुआ है, तो इसमें भी जो है ये लोग इसी तरीके से करने वाले हैं, ऐसा सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है। लेकिन जैसा कि आप देख पाइएगा कि जो 21 मार्च या 2025 का जो आपका नियुक्ति नियमावली है बीएसएससी के द्वारा CGL के लिए, ASO के लिए, उसमें कहीं भी इस तरह का कोई भी मेंशन नहीं है, किसी तरह भी इस तरह का जो है नियमावली में इस तरह का नियम कानून मेंशन नहीं है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन लाएंगे, बाद में उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करते जाएंगे। और अभी तक इसलिए ये लोग फॉर्म भरा रहे हैं। अभी तक आपको पता होगा कि 15 जनवरी तक जो है सेकेंड इंटर लेवल का फॉर्म भराया जा रहा है। पिछले 2 साल से ये फॉर्म ही भराए जा रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम का कहीं अता पता नहीं है, और नया नया नियम कानून लेके आ जा रहे हैं कि भाई ये कर देंगे वो कर देंगे। तो फिर भाई जब यही करना है तो फिर इतना उलझा क्यों रहे हैं, चीज़ों को एकदम कॉम्प्लेक्स बनाते चले जा रहे हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें एक अभय पटेल नाम करके व्यक्ति जो है वो PIL फाइल किए थे आपके हाई कोर्ट में, यानी पटना हाई कोर्ट में। तो वहाँ से जो है, चूँकि वो जो फाइल किए थे वो जो 2019 वाला जो एई का नियमावली था या नियुक्ति था उसके विरुद्ध वो फाइल किए थे, तो उसमें जो है हाई कोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिला। हाई कोर्ट ने तो कह दिया कि भाई जो ये तो सरकार का नियमावली है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली। हाँ, उन्हें राहत मिली है, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो 2019 एई वाले लोग थे उन्हें राहत मिली है। हम जैसे जो बीएसएससी के छात्र हैं, यानी जो CGL 4 और सेकेंड इंटर लेवल के छात्र हैं, हमें राहत अभी तक नहीं मिली है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उन्हें राहत ये मिली है कि भाई आप जो है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप कोई भी प्रक्रिया अगर शुरू करते हैं तो प्रक्रिया के बीच में आप किसी भी तरह का उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट का बहुत पहले से निर्णय रहा है, हर इस तरह का जितना भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमेशा ये चीज़ बोलते आई है कि जो भी आप नोटिफिकेशन एक बार नोटिफाई करते हैं उसमें आप फेरबदल जो है नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अपने मनमानी से फेरबदल करते जाएंगे। जब जो मर्जी आएगा तब डाल देना है, जब जो मर्जी आएगा निकाल देना है। तो इससे क्या होगा कि जो 2019 एई वाले छात्र थे उन्हें राहत मिली, और उन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 महीने का समय दिया गया है कि आप जो उसमें एक्चुअल में जो मेरिट में छात्र आना चाहिए, जो आएंगे, उन्हें आप मौका दीजिए। और संविदा वाले को पता नहीं ये लोग क्या करेंगे कैसे करेंगे, वो सरकार जाने, वो सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है। लेकिन इससे हम जैसे छात्रों को कोई राहत नहीं मिला है दोस्तों। एक और आपका PIL फाइल किया गया है पटना हाई कोर्ट में उत्तम कुमार के द्वारा। अब अभी इस केस का तो सुनवाई नहीं हुआ है। देखिए अब इसमें जो है हाई कोर्ट क्या निर्णय सुनाती है। इन्होंने जो है पूरे के पूरी जो नियमावली है उसी को चैलेंज किया है कि इस तरह का कोई नियमावली होना ही नहीं चाहिए। और ये सही भी है कि भाई आप जो है उसको अलग से ट्रीट करेंगे, हमें अलग से ट्रीट करेंगे, तो ये कहीं से तो न्याय उचित नहीं है। हाँ, आप उन्हें, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि आप उन्हें जो है एक एज पे रिलैक्सेशन दे दीजिए, उन्हें और भी किसी तरह का रिलैक्सेशन दे दीजिए। लेकिन आप सीधे सीधे अगर रेवड़ियाँ बांटेंगे, इस तरीके से मार्क्स बांटेंगे, तो फिर हम जैसे छात्र कहाँ जाएंगे? जो मेरिटोरियस छात्र है वो कहाँ जाएंगे, जो मेरिट में आने वाले हैं। तो इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम छात्रों को करना होगा दोस्तों, चाहे सड़क से सदन तक आंदोलन हो, या फिर मुख्यमंत्री महोदय से तो हम लोग बार बार अपील कर ही रहे हैं। बीएसएससी बीपीएससी के जो भी अधिकारी हैं, जो चेयरमैन हैं, उनसे अपील कर ही रहे हैं। बीएसएससी के तो खैर अभी तक चेयरमैन ही नहीं है, चेयरमैन आ रहे हैं चले जा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। पता नहीं क्या मामला चल रहा है, किस तरीके से क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है दोस्तों। अब हम लोग धीरे धीरे मोमेंटम बना रहे थे कि नहीं बीएसएससी का सेकेंड इंटर लेवल का तैयारी और CGL 4 के लिए,
लेकिन जब इस तरह का समाचार हम लोगों के सामने आता है तो फिर से जो है मोमेंटम गड़बड़ हो जाता है कि क्या फ़ायदा इतना तैयारी करने का, जब सिलेक्शन होना ही नहीं है फिर तैयारी करके भी क्या करेंगे, फिर इतना दिन रात जो है खपाने का मतलब क्या होगा। जब हमें जो है सीट मिलना ही नहीं है, हमारा सिलेक्शन होना ही नहीं है, हम मेरिट में आएंगे ही नहीं, तो फ़ायदा क्या है तैयारी करने का। मुझे तो यही समझ में नहीं आता आखिर ये सरकार चाहती क्या है, समझ से परे है। देखिए अब जो सुप्रीम हाई कोर्ट में जो PIL उत्तम कुमार के द्वारा फाइल किया गया है, अब इसी पे सबकी निगाहें टिकी हुई है कि भाई हाई कोर्ट जो है क्या फ़ैसला सुनाती है इस पर। और अगर मान लीजिए हमारे पक्ष में अगर फैसला नहीं सुनाएगी, छात्रों के पक्ष में फैसला नहीं सुनाएगी, तो फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। और अब अंतिम निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट का होगा तो फिर अब उसको तो मानना ही पड़ेगा, उसमें तो कुछ है नहीं। लेकिन होप करते हैं, आशा करते हैं कि हाई कोर्ट में ही जो है इस मामले को पलट दिया जाए कि इस तरह का देखिए नियम नहीं होना चाहिए दोस्तों, चूँकि आप सबको इक्वल ट्रीट कीजिएगा ना। हाँ वो मान लीजिए आप पहले से काम कर रहे हैं, 2 साल 5 साल 10 साल जो भी काम कर रहे हैं, तो उनको एज में रिलैक्सेशन दीजिए ना, कि हो सकता है उनका एज निकल गया हो तो एज में उनको रिलैक्सेशन दीजिए। और भी किसी तरह का छूट देना है तो आप दीजिए। लेकिन इस तरीके से आप सीधे सीधे मार्क्स बांटने लग जाएंगे कि नहीं आप 1 साल काम किए तो आपको 5 मार्क्स फ्री मिल गया, अब 2 साल काम किया आपको 10 मार्क्स फ्री मिल गया, अब 4 साल काम किया आपको 20 मार्क्स फ्री मिल गया। तो ये कौन सा बात हुआ, ये तो कहीं से न्याय उचित नहीं है। बाकी आप लोग भी अपना अपना निर्णय जो भी आप मंतव्य होगा वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर रखिएगा दोस्तों। चलिए बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब ये तो डिपेंड करेगा, गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करेगा कि वो क्या करती है। लेकिन इस चीज़ को तो हटाना होगा दोस्तों, क्योंकि इस तरीके से नहीं चलेगा। तो फिर इसके लिए उग्र आंदोलन जो है हम लोग करेंगे, या हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार मजबूर कर देगी तो फिर क्या कर सकते हैं। जब हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा तो फिर इतना पोस्ट आने का क्या मतलब है। 1-1.5 लाख जो है आपका 1.5-2 लाख संविदा कर्मी, तो सारे तो वही लोग पोस्ट में चले जाएंगे, सारे पोस्ट में। फिर हम जैसे आम छात्र क्या करेंगे, बस हम लोग फॉर्म भरते रह जाएंगे, हम लोग का कुछ होगा नहीं। चलिए बाकी धन्यवाद।